दोस्तों, बड़े नेता की एक पहचान होती है, वो जनता की नब्ज समझता है और जनता जो सुनना और देखना चाहती है वो एक्चुअली में वही करता है। मोदी की अब तक की एक खासियत रही कि वो जनता के बीच जनता की तरह ही जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी राजनीतिक समझ इतनी तगड़ी है, वो ये समझ नहीं पा रहे कि जनता का मूड उससे बिल्कुल अलग है जो वो जनता के बीच जाकर दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी का एक बहुत ही शानदार वीडियो आया है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो जरूर देखें। 35 मिनट के आसपास का ये वीडियो है। ये इस वीडियो का शीर्षक है सरेंडर मोदी। इस वीडियो में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हाल के दिनों में जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों पर चर्चा ध्रुव राठी ने की है और बहुत विस्तार से देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर सरकार की गलतियां गिनाई हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी ने जो बातें बोली हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपको 35 मिनट लंबे वीडियो का छोटा सा रिव्यू मैं दे दूंगी और मेन पॉइंट्स आपके सामने ध्रुव राठी के इस वीडियो को रख दूंगी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक ऐसा दौर जब हमारा नंबर 1 कट्टर दुश्मन पाकिस्तान, उसके आर्मी चीफ ट्रंप के साथ बंद कमरे में लंच कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री के साथ वो फोन पर बात कर रहे हैं। मतलब फर्क देखिए, हमारे पीएम के साथ फोन पर बात और वहां के आर्मी चीफ के साथ लंच, और हमारे पीएम अगर फोन पर उनसे कुछ बात कहते हैं तो उसको दरकिनार करके अगले दिन फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके कहते हैं कि हाँ मैंने युद्ध रुकवाया। सोचिए, एक ऐसा दौर जब देश के आगे इतनी भयानक विदेश नीति का संकट खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री सड़क पर उतर रहे हैं। दोस्तों, आप कल्पना नहीं करेंगे आज प्रधानमंत्री क्या करने वाले। बिहार में आपको पता ही है, चुनाव तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में सबसे पहले मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले बयान दिया था। उसके बाद बिहार में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रोड शो वगैरह किए थे और आज उनका सबसे पहले 12 बजे के आसपास बिहार में एक रैली है और कई कार्यक्रमों में उद्घाटन और शिलान्यास का उनका कार्यक्रम है। दोस्तों, यहाँ उनका चुनावी भाषण भी होगा जाहिर तौर पर। लेकिन हैरानी मुझे इस बात पर हुई कि आज प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में रोड शो करने वाले हैं। दोस्तों, उड़ीसा में कोई चुनाव नहीं है तो भुवनेश्वर में रोड शो का क्या मतलब है? इसका क्या औचित्य है? क्या इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरकर रोड शो करना चाहिए था? ये प्राथमिकताएं इस देश के पीएम की, या फिर बैठकर अपने तमाम टीम के साथ मंथन करना चाहिए था कि हम कहां लैग कर रहे हैं, हमसे कहां चूक हो रही है कि लगातार डिप्लोमेसी के लेवल पर या विदेश नीति के लेवल पर हमको ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है जो किसी भी हाल में भारत जैसे महान मुल्क को नहीं करनी चाहिए। और वो सिचुएशंस क्या हैं, दरअसल उसी के बारे में ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में बात की है। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त ध्रुव राठी के इस वीडियो में करीब 37,000 लोग कमेंट कर चुके हैं, 3 लाख लोग इसको लाइक कर चुके हैं और करीब 42 लाख लोग से ज्यादा इस वीडियो को लोग देख चुके हैं। और बहुत संभव है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो ये नंबर आगे और बढ़ गए होंगे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। इस वीडियो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के 89 फॉरेन ट्रिप से हुई। 75 से ज्यादा विदेश दौरे उन्होंने किए और इसमें सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में जो सबसे ज्यादा विदेश दौरे पीएम के रहे वो अमेरिका रहे। अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी 10 सालों में 10 बार जा चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो अमेरिका जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुलेआम पाकिस्तान को लताड़ रहा था, पाकिस्तान से कह रहा था कि आप अपने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कीजिए, उन पर कंट्रोल कीजिए, जो एक्शन आपने लिया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वही अमेरिका कैसे ट्रंप के आते हुए, मोदी के रहते हुए न केवल भारत और पाकिस्तान को एक जगह पर रख रहा है बल्कि हमारे पीएम से फोन पर बात कर रहा है और वहां के आर्मी चीफ को लंच पर बैठा रहा है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की आर्मी चीफ लंच कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर इतना हल्के में लिया जा सकता है कि मोदी जी रोड शो करें। दोस्तों, अपने इस वीडियो में ध्रुव राठी बताते हैं कि कैसे 26/11 के बाद बराक ओबामा ने न केवल खुलकर भारत का समर्थन किया था, ये कहते हुए कि भारत को पूरा अधिकार है कि वो इस पूरे मामले में अपने आप को डिफेंड करे। मतलब भारत अगर हमला करता है तो उसका एक तरह से समर्थन किया था अमेरिका ने। बल्कि जब बराक ओबामा इंडिया आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान, उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान को अच्छी खासी लताड़ लगाई थी। इसके अलावा दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं ट्रंप, खैर आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। और तो और दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कि कैसे रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच एक तरह की बातचीत हुई थी जब बांग्लादेश बनाने की बात हुई थी कि अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजने की बात की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर उसको नकार दिया था। लेकिन अब दोस्तों सीज़फायर का ऐलान भी ट्रंप करते हैं और हमारे
विदेश सचिव कहते हैं कि मोदी ने उनको साफ तौर पर फोन पर कह दिया कि ना तो आपने सीज फायर करवाई, ना ही आपसे कोई व्यापार की डील हुई, लेकिन उसको दरकिनार करके कुछ ही घंटों के अंदर फिर वो रगालाप देते कि नहीं, मैंने ही सीज फायर करवाई, व्यापार की धमकी देकर मैंने सीज फायर करवाई। और तो और दोस्तों, ये भारत के लिए वाकई में बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। भारत ने शायद ही किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट की जुबान से ये बात सुनी हो, आई लव पाकिस्तान, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, सब जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त कैसे आईएमएफ ने अपना लोन दे दिया पाकिस्तान को, जबकि भारत इसका विरोध कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों, भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के बीच किस तरह की रही है, इसकी भी आलोचना, इसका भी विश्लेषण ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में किया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुरुआत खैर अमेरिका की तो बात हो गई, अपने पड़ोसियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तुर्की की यहाँ पर ध्रुव राठी ने बात की कि 2015 में 2017 में तुर्की के प्रेसिडेंट की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी। बकायदा 2017 में तो तुर्की के प्रेसिडेंट भारत आए थे, दोनों का साझा बयान जारी हुआ था। 2023 में G20 की जब बैठक हुई थी भारत में, तब भी तुर्की के प्रेसिडेंट भारत आए थे, लेकिन उसके बाद हमें टर्की से क्या मिला? तो और तुर्की में जब भूकंप आया तो भी भारत सबसे पहले था मदद करने वाला, लेकिन हमको क्या मिला? तो ये किसका फेलियर है? क्या विदेश नीति हमारे जो बनाते हैं वो ये समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली तुर्की किस ओर जा रहा है? दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ, वो देश बांग्लादेश जिसको बनाया ही हमने, आज वो चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। अपनी इस वीडियो में श्रीलंका का भी जिक्र किया ध्रुव राठी ने कि कैसे श्रीलंका को चीन ने हेवी लोन्स देकर एक तरह से उसकी हालत खराब कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर बात भूटान की भी हुई कि भूटान भी लगातार चीन के करीब जा रहा है। मालदीव के साथ जो खैर तो जो हुआ वो तो आप जानते हैं दोस्तों, मालदीव और भारत के रिश्ते कुछ ट्रोलर्स की वजह से खराब किए गए, जिसको ठीक करने में महीनों का वक्त लग गया। ये सब कुछ क्यों हुआ दोस्तों? ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि जो विदेश नीति, जो कि बहुत क्वाइटली की जाती थी, बहुत ही शांति से, कोई भी पीएम विदेश नीति को लेकर वोट नहीं मांगते थे, क्योंकि ये वोट मांगने वाली चीज नहीं है। डिप्लोमेसी के लिए कहा जाता है कि जो जितना चुप रहता है वो एक्चुअली में अपनी तगड़ी डिप्लोमेसी करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, सब रीलबाजी के लिए, सेवल रीलबाजी के लिए सारी डिप्लोमेसी, सारी फॉरेन पॉलिसी की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन पॉलिसी का जो भारत में डोमेस्टिक इस्तेमाल किया गया, मतलब भारत में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की सरकार पर स्वयं मोदी ने अपने ऊपर खुद ही दबाव ले लिया। जब आप बार बार फॉरेन पॉलिसी के नाम पर वोट मांगेंगे तो फिर लोग आपसे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे ना। और अब जब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे 56 इंच का सीना, आप तो कहते थे कि प्रधानमंत्री वॉर रुकवा देते हैं, आप तो कह देते थे कि प्रधानमंत्री का सिक्का चलता है पूरी दुनिया में, विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, तो अब क्या स्थितियां आ रही है, अब क्या लैप्सेस आ रहे हैं? वो क्या रहा है दोस्तों, गोदी मीडिया को ऐसा लगता है कि वो अपनी वाहियात कवरेज करके इस तरह की दिक्कतों से ध्यान बटा सकता है। इसके अलावा मोदी की रोड शोज लगातार किए जा रहे हैं। आप देखिए, लगातार मोदी अलग अलग राज्यों में रोड शो कर रहे हैं। पटना में उन्होंने रोड शो किया, इसके अलावा उससे पहले मध्य प्रदेश में भी उन्होंने रोड शो किया। हैरानी इस बात की है, ना तो एमपी में चुनाव है, ना ओडिशा में चुनाव है, जहां आप जो रोड शो कर रहे हैं। बार बार मीडिया ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ आगे करना चाहती है, लेकिन लोगों की स्मृतियां इतनी कमजोर नहीं है। हाँ, ये देश जल्दी भूल जाता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं भूल सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर में ट्रंप का ऐलान, उसके बाद लगातार ट्रंप की बोली हुई बात, ये ऐसी चीजें जिसको मीडिया ना ढक सकती है और ना ही मोदी के रोड शोज ढक सकते हैं। और इसी को लेकर ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में बात की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।